तो आज है 11 तारीख और अभी टाइम हो रहा है 9 बजे। जस्ट अभी हमने होटल चेक इन की है और फिलहाल हम हैं नासिक में। तो हम आपको अपने रूम विजिट करवा देते हैं। पहले हमारे साथ पूरी ट्रिप में ये पहली बार हुआ है कि हमें मतलब मोस्टली तो हमारा ये था कि हमें एक रूम बड़ा मिल जाता था जिसमें हम 4 एडजस्ट हो जाते थे। फर्स्ट हमारा ये हुआ है कि ये हमें छोटा यार, और ये हेवी है जी, क्या ये दिखाना पड़ रहा है आपको? ये देखो भाई, ये फर्स्ट ये हमारी एंट्री है। इधर ये वॉशरूम, इधर शावर का, सब छोटा छोटा सा है। डव का गायब है तो पता है भाई, क्वालिटी इनका ही मैंने पहली प्रॉपर्टी देखी जो इतनी छोटी हो। हाँ सच में पहली प्रॉपर्टी है इनकी, क्वालिटी इनकी। लेकिन ये बहुत मतलब शुरू होने से पहले का। हाँ, और एसी किधर है इसका? अच्छा, इसमें एसी ऑटोमेटिक होता है क्या? ये डक्टिंग होगी इसमें तो ये चल, ऐसा तो है नहीं। नहीं भाई, फ्रिज में 2 बोतल ये वो क्या वहाँ क्या, ठीक है अब जो भी है अपने को, क्या सोना है तो सुबह निकलना है तो ठीक है। चलो बाकी अब सुबह दिखाते हैं आपको जो भी सीन होता है। फिलहाल अभी स्पेशल ये इसलिए दिखाया क्योंकि अभी साफ सुथरा है ये। सुबह तक हम लोग पता नहीं क्या ही हालत कर देते हैं, रात के पता नहीं लगता नहीं है इतना साफ सुथरा रूम, इधर कपड़े पड़े, इधर ये पड़े वो पड़े। चलो ठीक है, तो सुबह मिलते हैं। आप सोते हैं। हर हर महादेव, शुभ रात्रि। 15 से 20 मिनट में उन्होंने मेरे को, मैं खड़ा रहा मतलब शांति से। दूसरा गेस्ट आ रहा है, उसको उन्होंने पहले ले लिया मेरे से, फिर तीसरा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट करता रहा। सारे गेस्ट चले गए, देन मैंने उनसे कंप्लेन करी कि यार एटलीस्ट कम से कम कोई अगर कस्टमर को आप डील कर रहे हो, अगर आपने उसको 1 मिनट बोला है तो बाकी कस्टमर्स के पीछे से मत लो, है ना। बट मैंने वो गलती की नहीं, उनके बगल वाले जो खड़े थे वो आर्ग्यूमेंट करने लगे लाइक कि भैया आपने बुकिंग नहीं कराई थी इसलिए। तो मैंने कहा मैं बात वो नहीं कर रहा, अगर आप एक कस्टमर को डील कर रहे हो तो एटलीस्ट उससे डील करो, प्रॉपर कन्वर्सेशन खत्म करो, देन आगे दूसरे कस्टमर को ज्वाइन करो, करना चाहिए ना। उन्होंने ये नहीं किया और मेरे को वेट कराया कम से कम 15-20 मिनट। और वेट भी कराना सर, आप ऐसे बोल दो कि सर आपको टाइम लगेगा, आप वेट रेस्ट करो, आपको हम ज्वाइन कर लेंगे बाद में। मैं खड़ा रहा काफी देर तक। चलिए ठीक है, रूम में चेक इन किया। ये देखिए वॉशरूम है, वॉशरूम का लॉक होना चाहिए। आप भी अंदर आइए, आइए, ये लॉक है, लॉक के नाम पे उन्होंने ये दिया है। इसको मैं मतलब खुद लॉक लगाऊं शायद तो फिर निकला होगा। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे ही रखा हुआ था यहाँ पे, ये चीज है ना। और दूसरी चीज ये देखिए ना, और सेकंड चीज ये देखिए इधर आइए, मतलब यार हॉलिडे इन, मतलब मैं भी लखनऊ में रहता हूँ, मेरा काम है यूट्यूब पे डेली वीडियो बनाना करना, मैं खुद घूमता करता हूँ। इधर आइए वॉशरूम में प्लीज। ये लकड़ी से सेटअप कर रखा है, कुछ भी करके मतलब कैसे भी इसको सेट कर दिया उन्होंने। यार कॉमन सेंस है ब्रदर, मतलब एटलीस्ट ये छोटी छोटी और एसेसरीज भी नहीं थी यहाँ पे, टूथब्रश मैंने खुद मंगाया फोन करके बार बार, कम से कम, है ना। टॉवल नहीं थी, वो मंगाई मैंने। तो यार ये सब छोटी मोटी चीजें, इनको तो कम से कम ध्यान में रखा जाए जी, है ना। इतना मतलब इतना नाम हॉलिडे इनका। मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि शायद ये सोल्ड आउट पे है ना, मतलब इसको सेल वेल कर रहे हो शायद, मतलब इसको सेल कर रहे हो क्या होटल को, मतलब क्लोज कर रहे हो क्या? तो ऐसे ऐसे कैसे कंडीशन कर रखा है इसका, इतना बुरा कंडीशन। मतलब एक्चुअली हम लोग इंडिया टूर पे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं। हमारा डेली होटल चेक इन चेकआउट रहता है। हमें बहुत सी जगह जो इससे भी बहुत नॉर्मल होटल मिली है ऐसी कंडीशन, जैसे ये आगे भी नागेश्वर था, लेकिन इतनी बुरी कंडीशन। रीजन आपने भैया इसका क्या प्राइस है एक रूम का? भैया लगभग 4000 पड़ा था, देखो 3800 आपका इसका कॉस्ट इतना ज्यादा, तो आप कम से कम फैसिलिटी तो उस हिसाब से दो ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्टे कर रहे तो हम कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे ना। टिश्यू पे मतलब इसमें टिश्यू नहीं, 2 टिश्यू थे हम लोगों ने यूज कर लिए। मतलब बहुत अगर आप लोग इतना चार्ज कर रहे हैं तो कम से कम फैसिलिटी एटलीस्ट ये सब तो हमने कहीं पे नहीं देखा जितना अभी तक हम लोगों ने इतनी होटल विजिट करी है। भी रुकते हैं ना बंदा, तो मतलब अगर एक मूव करते हैं ना तो ये सब चीजें तो रहती है, छोटी मोटी चीजें। लेकिन इतनी बुरी कंडीशन हमने इस होटल की है, और फिर आप लोग चार्ज भी इतना कर रहे हैं। अगर ठीक है, अगर चार्ज नॉर्मल होते तो हम ये सब चीज एडजस्ट कर लेते, लेकिन आप लोग चार्ज भी तो इतना कर रहे हो ना, तो हमें फिर वो चीज तो चाहिए ना। जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गलती से उसका ये 1 या 2 चलो ठीक है, हम जैसे कि उस लोग का मान सकते हैं कि वो लोग किसी से गलती से टूट गया हो, लेकिन 1 2 3 4 कितनी प्रॉब्लम बताइए आपको। मतलब हमें हर एक चीज, मतलब हमें टॉवल ब्रश वगैरह ये हर एक चीज कॉल कर करके मंगवानी पड़ रही है, जबकि ये सब चीज तो ऑलरेडी रखी हुई होती है ना शायद।
यहाँ पे एक्चुअली सर सप्लाईज वगैरह जो होती है तो ऑन कॉल है, जब आते हैं तो फिर कॉल करेंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे तो बाकी ये जो चीजें ये टूट रही है इनका क्या है, ये क्या लास्ट एंड पे चल रहा है क्या, बिल्डिंग धंसने वाली है? वो है एक्चुअली भैया हम लोग का क्या टूरिस्ट का काम है, एक से एक होटल आप 5 स्टार 7 स्टार कितने बोलो, मतलब दुबई तक सब कुछ गया, मतलब इससे बेकार फैसिलिटी मैंने कहीं नहीं देखी। वो पता है सही बताऊं तो देखो छोटे से ना मैं यही ढूंढ के इंटीरियर बढ़िया होगा हॉलीडे एक्सप्रेस। एक्चुअली ये गूगल से यही देखते हैं हमारे होटल वगैरह। मेरा ही है, मैं ही सोचता हूँ। ठीक, मैं अभी रुका था वहाँ पे गुजरात में ही रुका था, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी, बहुत बड़ा था। आपका जो 2 है ना, इससे भी बड़ा रूम था और प्राइस मात्र कितने थे, 3000 समथिंग थे। 4 लोगों को एक रूम में किया था। ये एक्चुअली कंसेप्ट अलग है, हॉलीडे इन और हॉलीडे इन एक्सप्रेस। चलो मैं मान गया आपका क्या है, साइज छोटा है उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बट छोटी मोटी फैसिलिटीज होती है, ये लोग आप लोग ना, हम अभी आपको शिकायत नहीं कर रहे, बट आगे के लिए ध्यान रखिए कि एटलीस्ट इनको फिल करके रखो, है ना। अगर कोई चीज टूट गई है तो या तो किसी को दो मत, चेक इन मत कराओ कस्टमर को, और अगर करा रहे हो तो प्रॉपर कराओ उनको। एक्चुअली गलती से और नीचे रिसेप्शन वाले के जो आर्गुमेंट कर रहे थे ब्लैक। तो अभी हम हैं त्रिमकेश्वर, लो आपसे भी दर्शन कर लो, हर हर महादेव। और सावन हमारे महादेव को जल चढ़ाने हुआ है, तो अभी हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए। थोड़ा सा बारिश हो रही है इसलिए रुके हुए हैं हम लोग आए। भाई देखो ऐसे नॉर्मली यहाँ पे टाइमिंग लग रहा है 6 या 7 घंटे दर्शन के, लेकिन महादेव ने हमें बोला बेटा मैं थोड़ा शॉर्टकट से बुलाता हूँ। तो महादेव ने हमें थोड़ा शॉर्टकट से बुलाया और हमें दर्शन थोड़ा अच्छे से और टाइम से हो जाएंगे। तो थैंक यू महादेव। देख रहे हो आप नज़ारा। तो लीजिए भाई, अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं त्रिमकेश्वर, और आपने इस जगह की बहुत सारी फ़ोटो वीडियोस देखी होगी, ये त्रिशूल की और इस लोकेशन की। तो यहाँ की बहुत सारी फ़ोटो वीडियोस होती है। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं बहुत प्यारे तरीके से। महाराज जी ने हमारे बहुत शो, एक्चुअली वो हमें कहीं ना कहीं से कुछ कॉन्टेक्ट मिल जाता है, तो इस वजह से हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं। सिर्फ ओनली घर में नहीं जा पाए, बाकी बाहर से बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं हमें, तो थैंक यू सो मच। तो भाई यहाँ पे हो चुका है एक्सीडेंट, भाई ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। साइड में ले रहा है यार, क्या क्या टूट गया बेचारे का, बाप रे नुकसान हो गया भाई बहुत। महादेव रक्षा करें उनकी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो आज है 13 तारीख और अभी बज रहे हैं सुबह के 11, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भीमा शंकर। इधर ये हमारा होटल था रात का। अंदर की कंडीशन दिखा नहीं सकता था, इसलिए आज मैं डायरेक्ट बाहर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अंदर कंडीशन आप सोच लो कि हमें पैकिंग वैकिंग सब रोड पे करना पड़ रहा है इधर, तो इस हिसाब से सोचो कि हमें एक्चुअली ये पूरा जंगल में है, और रात को तो हमें सोने के लिए जगह मिल गई हमारे लिए, वही बहुत बड़ी बात थी, वरना इस हिसाब से तो हमें लग रहा था कि गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। तो हमारे साथ एक्चुअली ना कुछ लोग हैं जिनको पहाड़ वगैरह पसंद है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखनी पड़ी पहाड़ों के चक्कर में। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इंसान राजस्थान से आके इधर आके भी पहाड़ देख रहा है। मुझे चला अपने को समुद्र देखे तो मुझे समझ आए, कोई स्नो वाले वो समुद्र टहल चुका हूँ। अरे यार, तो भाई राजस्थान से तो है ना, किधर से जो जयपुर में कितने पहाड़ है छोटे हैं। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा एक और छोटा सा प्रॉब्लम और हो गया एक्चुअली। जहाँ हमें दर्शन करने थे तो हमने कॉल किया, तो आज यहाँ पे कोई मंत्री आ रहे हैं, तो हमें दर्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन देखो आई विश महादेव क्या चाहते हैं, अब वो तो आगे पता चलेगा। तो अभी हम हैं भीमा शंकर, और आज हमारा 7वां ज्योतिर्लिंग है। और इसके बाद अब हम, कल का डे हमारा सारा अच्छा था, बस हम जंगल में फंस गए थे थोड़े बहुत, और मैं 2 बार गिर गया था पहाड़ पे, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। छोटी मोटी चोट आई है, किधर है ये छोटी मोटी, अरे यार ये तो मच्छर ने काटा, इतनी सी चोट है, क्या दिखाऊं इसको, लेकिन दर्द हो रहा है भाई अंदर से। तो ठीक है चलो, छोटी मोटे हादसे हुए, बाकी इसके अलावा कुछ बड़ा नहीं हुआ, दिखाने लायक नहीं हुआ मतलब आपको कि ओ वो ऐसा वाला सीन नहीं हुआ जैसे वो शिप भिड़ी थी, वैसा कुछ नहीं हुआ, वरना पक्का फिर तो अपन रिकॉर्ड करते। अब फोन मेरे हाथ में था, मैं खुद ही गिरा, मैं किधर से रिकॉर्ड करता। तो चलिए ठीक है, बाकी अब चलते हैं दर्शन के लिए, महादेव चाहेंगे तो। ये भैया आदमी भूख आई है यार, ये जिम, अबे ये जिम करता है यार, ये मुझे समझ नहीं आता, ये मेरे से ज्यादा खाता पीता ही है। तो चलो बस अब चलते हैं भीमा शंकर के लिए।
ये बसें बहुत ज़्यादा चलने लगी जिसमें हम केदारनाथ हमने ट्रिप किया था। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। महादेव ने चाहा तो हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे ही होंगे। और अभी हमारे ऋषि भाई ने कॉल किया है यहाँ के सरपंच को आगे, तो अभी व्यवस्था सारी बिठा दी है। एक सरपंच से बात हुई और कोई एमएलए का पीए उससे बात हुई, देखते क्या होता है। अब वो तो आगे चलने पे पता चलेगा। तो बस हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको भीमाशंकर मेरा फर्स्ट टाइम है, बाकी तो मैंने फिर भी ये इधर वाले किए हुए थे त्र्यंबकेश्वर वगैरह, लेकिन भीमाशंकर मेरा फर्स्ट टाइम है। तो देखते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है वो बताना। लेकिन माहौल देख के तो हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। तो अभी नहा के हो गया अपन तैयार और मैंने पहनी है जींस शर्ट और मेरे को उसमें लगता है बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल। अब वो धोती कुर्ते वाला सीन आगे ही करना पड़ेगा अपने को, अपना रेड वाला पहनेंगे अपन आई थिंक रामेश्वरम में, या फिर रामेश्वरम में हम व्हाइट पहनेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब आपको डायरेक्ट दिखाते हैं हम भीमाशंकर कि वहाँ पे कितनी भीड़ है और क्या क्या सीन है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, ये बोलना जरूरी होता है वरना आप लोग सुनते नहीं हो। तो फटाफट से जाओ।